अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ज़ैनी कुज़िन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ही यमी कैरेमल खीर की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है, बहुत ज़्यादा क्विकली रेसिपी है और बहुत ज़्यादा यमी रेसिपी है। तो चलते हैं कैरेमल खीर की रेसिपी की तरफ। हमें किस तरीके से इसे क्विकली घर पर रेडी करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 1.5 से 2 किलो दूध ले लेंगे देगची के अंदर। फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे राइस को ब्लेंड करके 7 से 8 टेबलस्पून राइस के ले लेंगे, जिसे अच्छे से ब्लेंड करेंगे। फिर इसे धो के हमने 5 मिनट के लिए भिगो देना है और फिर हम दूध के अंदर ऐड करेंगे और फिर बॉयल आने का वेट करेंगे। दूध के अंदर बॉयल आ चुका है। अब हम मीडियम फ्लेम कर देंगे और हमने इसको अब मिक्स कर लेना है और मीडियम फ्लेम करके ही हमने इसको 10 से 15 मिनट के लिए अच्छे से कुक होने देना है। अब रेडी कर लेंगे कैरेमल, जिसके लिए हमने फ्राई पैन के अंदर ऐड करनी है 1 कप शुगर। और शुगर डालने के बाद हम मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसे जो है अच्छे से कैरेमल को रेडी करेंगे और इसे हम पहले मिक्स करते रहेंगे। जैसे ही शुगर डिज़ोल्व होगी, हमारा कैरेमल जो है बनना स्टार्ट हो जाएगा। कैरेमल अच्छे से रेडी हो चुका है और शुगर जो इसके अंदर थोड़ी बहुत रह गई है वो भी अच्छे से डिज़ोल्व हो जाएगी। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 कप पानी और पानी डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर हमने जो है खीर के अंदर इसे ऐड कर देना है। अब हम ऐड कर देंगे कैरेमल। यहाँ पे कैरेमल डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे अगर आपको कलर कम लगे तो आप इतना ही कैरेमल और बना के ऐड कर सकते हैं। अब हमने इसे 20 से 25 मिनट तक जो है हाई फ्लेम पे कुक कर लेना है। शुगर ऐड करेंगे 5 टेबलस्पून और फिर हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इलायची पाउडर ऐड करेंगे क्वार्टर टी स्पून हम इसके अंदर ऐड कर देंगे केवड़ा एसेंस और फिर हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और 10 से 15 मिनट तक हाई फ्लेम पे हम इसे और अच्छे से कुक कर लेंगे। यहाँ पे हमने घोटा लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमने ब्लेंड राइस डाले हैं तो बहुत ही अच्छे से ऐसे ही ये रेडी हो जाएगी खीर अच्छे से रेडी हो चुकी है और ये थिक भी हो गई है। जैसे ही ठंडी होगी तो ये और भी ज़्यादा थिक हो जाएगी। तो अब हमने फ्लेम को ऑफ कर देना है। कोकोनट को क्रश करके ऐड करेंगे, ऊपर से बादाम पिस्तों से इसे गार्निश करेंगे और इसे ठंडा करके सर्व करेंगे। बहुत ज़्यादा मज़ेदार और क्विकली रेसिपी है, आपने इसको लाजमी ट्राई करना है। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी अच्छी लगे और अगर आपको हमारी रेसिपीज अच्छी लग रही हैं तो मेरे चैनल को कर दें सब्सक्राइब, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें एंड शेयर करें। मिलती हूँ आपके साथ नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।